गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेतों का आहार और अपशिष्ट पदार्थ मृत जीवों के शरीर से निकलने वाले द्रव, गंदगी और अपशिष्ट उनके लिए भोजन माने जाते हैं। श्लेष्मा, पसीना, रक्त के अंश, मानव और पशु शरीर से निकलने वाले ये स्राव आदि भी वे ग्रहण करते हैं। जलीय वस्तुएं, सड़ेगले अन्न, मांस और शव के आसपास की अशुद्ध चीजें, धूम्र और वाष्प। कुछ स्थानों पर वर्णन है कि वे धुएं और वाष्प जैसी सूक्ष्म वस्तुओं को भी चूस सकते हैं, लेकिन ठोस अन्न निगलना उनके लिए असंभव होता है क्योंकि उनका गला बहुत संकीर्ण होता है। श्राद्ध से मिलने वाला अंश यदि परिजन श्राद्ध या पिंडदान करते हैं तो उसका सूक्ष्म भाग उन्हें मिलता है जो उन्हें तृप्त कर सकता है, अन्यथा वे लगातार भूखे प्यासे रहते हैं। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के आहार के बारे में काफी स्पष्ट और, सच कहूँ तो, थोड़ा घिनौना विवरण मिलता है। वे सामान्य इंसानों का भोजन नहीं खाते, बल्कि अशुद्ध और गंदे पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का रहन-सहन, वे अशुद्ध, वीरान, अंधेरे और भयावह स्थानों पर रहते हैं, जैसे श्मशान, पुराने पेड़ों की छाव, खंडहर, सूनी गुफाएं, कूड़े के ढेर के पास। जिन घरों में श्राद्ध, हवन या पवित्र कर्म नहीं होते, वहां भी उनका वास संभव है। शरीर की दशा, सूक्ष्म शरीर होता है जो साधारण आँखों से दिखाई नहीं देता, परंतु वह अत्यधिक भूख और प्यास महसूस करता है। गले का मार्ग बहुत संकीर्ण होता है, इसलिए भरपेट भोजन असंभव है। चाहे भोजन सामने ही क्यों न हो, शरीर निरंतर कष्ट में रहता है। प्यास और भूख शांत नहीं होती। जीवन शैली, दिन के समय वे अधिकतर छिपे रहते हैं, रात में सक्रिय होते हैं। भोजन के लिए सड़ेगले, अपशिष्ट या श्राद्ध में अर्पित पिंड का सूक्ष्म अंश ग्रहण करते हैं। उन्हें कोई स्थायी आश्रय नहीं होता, वे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं। मानसिक अवस्था, अत्यधिक असंतोष और बेचैनी, क्योंकि न इच्छाएं पूरी हो पाती हैं, न भूख शांत होती है। पिछले जन्म के पाप कर्म, अधूरे काम और सांसारिक आसक्तियां उन्हें चैन से नहीं रहने देती। प्रभावित करने वाले कारक, अगर परिवारजन श्राद्ध, तर्पण, नारायण बलि आदि करते हैं तो उन्हें अस्थायी या स्थायी शांति मिल सकती है। पवित्र वातावरण और धार्मिक कर्मों से वे स्थान छोड़ देते हैं, जबकि अपवित्र वातावरण उन्हें आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत बनने के मुख्य कारण अकाल या हिंसात्मक मृत्यु, युद्ध, हत्या, दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक हुई मृत्यु में आत्मा को पूर्ण संस्कार नहीं मिल पाते। इस स्थिति में आत्मा अशांत होकर प्रेत योनि में भटकने लगती है। अंत्येष्टि और श्राद्ध का अभाव, यदि मृतक का दाह संस्कार और पिंडदान विधि से न हो या 10वां, 12वां, 16वां श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा प्रेत रूप में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध ही प्रेत से पितरी में परिवर्तन का मार्ग है। पापपूर्ण जीवन, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, मद्यपान, ब्राह्मण या गुरु का अपमान, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वाले लोग मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। अत्यधिक आसक्ति, धन, संपत्ति, परिवार या किसी वस्तु से अत्यधिक मोह रखने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इनसे अलग नहीं हो पाता और भटकता रहता है। अधर्म और नास्तिकता, धार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना, देवताओं, वेद, गुरु या माता पिता का अपमान, ये भी प्रेत योनि के कारण बताए गए हैं। श्राप, कभी कभी ऋषि, गुरु या पीड़ित व्यक्ति का श्राप भी किसी को मृत्यु के बाद भूत बना देता है, जब तक वह श्राप समाप्त न हो। गरुड़ पुराण में प्रेतों का व्यवहार और उनका जीवित लोगों पर प्रभाव दोनों विस्तार से बताए गए हैं।
ये विवरण प्रेत कल्प और विष्णुधर्मोत्तर खंड में खासकर मिलता है। प्रेतों का व्यवहार भटकना और छिपना, वे रात में अधिक सक्रिय होते हैं और वीरान, अंधेरे या अशुद्ध स्थानों पर घूमते हैं, दिन में प्रायः छिपे रहते हैं। आकर्षण का स्थान गंदगी, अपवित्रता या जहां धार्मिक कर्म न हो वहां रहना पसंद करते हैं। श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण की जगहों पर भी उपस्थित रहते हैं ताकि उन्हें सूक्ष्म आहार मिल सके। भावनात्मक अवस्था, वे ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष से भरे होते हैं। अपने पुराने घर, परिवार या संपत्ति के आसपास मंडराते हैं। दिखने का रूप साधारण रूप से अदृश्य होते हैं, परंतु चाहें तो भयावह या विकृत रूप दिखा सकते हैं। मुख्यतः भय फैलाने के लिए प्रेतों का जीवित लोगों पर प्रभाव, मानसिक असर, अचानक डर, बेचैनी या मानसिक अस्थिरता, बुरे सपने, नींद में घुटन महसूस होना या नींद टूटना, शारीरिक असर, थकान, बार बार बीमार होना या अज्ञात कारणों से कमजोरी आना, कभी कभी रोग जिनका चिकित्सा से कारण स्पष्ट न हो। परिवार व जीवन में असर, झगड़े, आर्थिक हानि, अशांति और अचानक दुर्घटनाएं। पालतू जानवरों का असामान्य व्यवहार, जैसे कुत्ते का अचानक भौंकना या डरना। सकारात्मक स्थिति, यदि श्राद्ध हुआ हो, अगर परिजन समय पर श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो प्रेत का स्वभाव शांत हो जाता है और वह धीरे धीरे पितरी योनि में चला जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और धार्मिक ज्ञान वाले वीडियो समय पर मिलते रहें।